आप सभी का स्वागत है। जून में हमने बहुत सारे देशों का सुना था कि वो ओपन हो गए हैं टूरिज्म के लिए। काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, काफ़ी सारे रिजम्पशन हुए हैं और काफ़ी होने वाली सिचुएशंस का भी पता लगा है। जुलाई आते आते ये लिस्ट और लंबी हो गई है। कुछ और नए देश ओपन हो गए हैं, पुराने कुछ और देश हैं जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, नई अनाउंसमेंट्स आई हैं। तो अभी हम बात करेंगे टूरिस्ट की। हम वर्क वीज़ा को, स्टडी वीज़ा को, लॉन्ग टर्म को, उसको साइड को कर देते हैं, राइट। उनमें क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं। अभी हम बात करते हैं एज अ टूरिस्ट आप जुलाई महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप कहाँ जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडियन सिटीजन्स को अभी भी टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं, अगर है तो वैक्सीनेशन का क्या सीन है, क्वारंटीन की क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगी। तो इसलिए बहुत ही छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से अपडेट हो सकें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूके से। यूके अभी भी ओपन है। यूके अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके वीज़ा एप्लीकेशंस बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बिल्कुल मिल रही हैं। और मेरी तरफ से पर्सनल राय रहेगी कि अगर आप अपनी फ्रेश अपॉइंटमेंट डालने वाले हैं और टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं, कोई सीरियस वहाँ पे जाने वाले आपका रीज़न नहीं है, तो अपना अगस्त एंड या सितंबर ऑनवर्ड्स ही अपना ट्रैवल दिखाएं। जुलाई को फॉर द टाइमिंग आप अवॉइड कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की ऐसे कोई कंपल्शन उन लोगों ने अनाउंस नहीं की है कि आप वैक्सीनेटेड होने ही चाहिए, अदरवाइज हम आपको एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडली, क्वारंटीन भी वो सारे इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनको डाउट होता है तो दे कैन आस्क यू फॉर द क्वारंटीन एंड यू कैन नॉट से नो। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। RT-PCR टेस्ट जरूर आपको करा के जाना होगा, विच शुड बी डन विद इन 72 आवर्स ऑफ योर डिपार्चर। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ और आपको भी यही करूँगा। फॉरगेट डिपार्चर, आप अराइवल से 72 आवर्स पहले का करवा के जाएंगी, यानी जब आप लंदन में अराइव कर रहे होंगे उससे 72 आवर्स पहले का आप टेस्ट करा कर जाएं, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। दैट्स ऑल। ये कि पर्सनल एडवाइस है, कोई ऑफिशियली आपको मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है रशिया। रशिया बिल्कुल ओपन है। शॉर्ट स्टे के वीज़ा लग रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा लग रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं एंड पीपल आर शेयरिंग वेरी वंडरफुल थिंग्स अबाउट रशिया ऑल्सो। वहाँ पर जाने के बाद वो बता रहे हैं कितना अच्छा वहाँ पे माहौल है, कैसे ट्रैवल हो रहा है। रशिया तो तब भी ओपन था जब यहाँ पे पीक पे प्रॉब्लम आ गई थी, अभी सेकंड वेव की। कुछ टाइम के लिए ज़रूर होल्ड पे हुआ था बट दे क्विकली रिज्यूम देयर ऑपरेशंस। तो अभी भी अगर आप रशिया जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। जुलाई में जाना चाह रहे हैं तो जुलाई में भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि जुलाई 31 तक इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रैवल बैन किया हुआ है। देखिए, ट्रैवल बैन उन कंट्रीज़ का है जिनके साथ बबल अरेंजमेंट्स नहीं है। तो रशिया और इंडिया का बबल अरेंजमेंट्स है, यूके के साथ है, तो इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप उन देशों में नहीं जा सकते जो रेगुलरली आप जा सकते होते थे पहले, जिनके साथ अभी बबल अरेंजमेंट्स इंडिया का नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन रशिया ने कोई कंपलसरी नहीं किया है कि आप वैक्सीनेटेड होना ही चाहिए, और ना ही क्वारंटीन वहाँ पे कंपलसरी है कि आपको आते ही क्वारंटीन लेना होगा। सेम वही सिचुएशन वहाँ पर भी है कि आपको 72 आवर्स पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा डिपार्चर से। मेरी एडवाइस है अराइवल से 72 आवर्स पहले करा कर जाएँ और अकॉर्डिंगली सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर वर्क अच्छे से करके जाएँ ताकि इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है क्रोएशिया। क्रोएशिया का भी वीज़ा ओपन है और वहाँ पे टूरिस्ट कैटेगरी के वीज़ाज़ भी, एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट की जा रही हैं। क्रोएशिया ने वैक्सीनेशन को तो नहीं कंपलसरी किया हुआ, बट वहाँ पे जाके आपको क्वारंटीन लेना पड़ सकता है। वो हालांकि काफ़ी लोगों ने ये अपडेट दिया है कि उन्होंने क्वारंटीन नहीं लिया या उनको नहीं पूछा गया क्वारंटीन के लिए, बट वहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने ये चीज़ भी बताई है कि वहाँ पर जाते ही उनको क्वारंटीन भी फेस करना पड़ा है। तो आप अगर क्रोएशिया का प्लान कर रहे हैं तो क्रोएशिया जाने से पहले आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना होगा कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो क्वारंटीन आपको लेना पड़ सकता है। वहाँ पर भी आपको RT-PCR टेस्ट करा कर जाना होगा, जैसा कि हमने अभी बताया था। उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। क्रोएशिया की जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि ये आपको वीज़ा से पहले ही कंफर्म बुकिंग, कंफर्म फ्लाइट, ये सारी चीज़ें मांगते होते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फेक टिकट लगा लीजिए, फेक वाउचर लगा लीजिए, वीज़ा मिलना होता है तो इसी में मिल जाता है। देखिए, हम आपको हमेशा पर्सनली मैं भी आपको ये चीज़ बोलूँगा कि कभी भी कोई भी शॉर्टकट ना लें आप। अदरवाइज़ कभी अगर ऐसा होता है आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाए और काउंसलेट के या काउंसलर की नज़रों में वो चढ़ गए, तो उस केस में वो आपके पासपोर्ट पर बैन भी लगा सकते हैं जो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों से आप बच कर रहें। वीज़ा बहुत आसानी से मिलते हैं, बहुत आसानी से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। वीज़ा डिफ़िकल्ट नहीं है। इस चैनल पे ढेरों इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिससे आप आराम से कैसे वीज़ा ले सकते हैं उसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो इसलिए ऐसी किसी इलीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना हो, यह मेरी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी।
नेक्स्ट है सर्बिया। जी हाँ, सर्बिया भी ओपन है। सर्बिया वीज़ा फ्री एक्सेस देता है इंडियंस को, ये बिल्कुल एक्सेप्टेड बात है। सर्बिया काफ़ी पहले से ही ओपन है, बट वहाँ पे अगेन इमिग्रेशन थोड़ा सा टफ है। ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हम सर्बिया गए और डिपोर्ट हो गए, लेकिन ऐसे उससे भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको ये बताएंगे वो सर्बिया गए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए, डिपोर्ट जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाते, कोई ना कोई इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। या तो हो सकता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव ना हो, उनको देखकर वहां पर जो ऑफिसर होंगे इमिग्रेशन वाले, उनको हो सकता है उन पर डाउट हो रहा हो, उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो, उनको लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो। कई बार बॉडी लैंग्वेज ऐसी चीज होती है जो शक पैदा कर देती है। उस केस में वो एक्ट करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर आएंगे और इलीगली दूसरी कंट्रीज में बॉर्डर टापेंगे, जिसकी वजह से उनको शिकायतें झेलनी पड़ती है। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, वो अपना थोड़ा सा इमिग्रेशन टफ रखते हैं। क्वारंटीन वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बट अगेन इमिग्रेशन कैन आस्क यू फॉर द क्वारंटीन ऑल्सो। RT-PCR टेस्ट वहाँ पर मैंडेटरी है, जो आपको 72 आवर्स डिपार्चर से पहले ऑफिशियली कराना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग अराइवल से पहले। और वहाँ पर आप वैक्सीनेशन का भी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि वैक्सीनेशन आपको करानी है। तो अगर आप सर्बिया जाना चाह रहे थे तो डेफिनेटली जा सकते हैं, बस जो चीज़ें मैंने बताई है बस उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बेलारूस। जी, बेलारूस बिल्कुल ओपन है, बस बेलारूस की एक ही कंडीशन होती है कि आपके पास किसी बेलारूशियन कंपनी, इंडिविजुअल का कोई ना कोई इन्विटेशन होना चाहिए, चाहे आपका दूर का फ्रेंड हो, डिस्टेंट फ्रेंड हो, कोई दूर का रिलेटिव हो, क्लोज रिलेटिव हो, कोई भी हो, या कोई कंपनी हो, कोई ना कोई हो जो वहाँ पे आपको इनविटेशन सेंड कर सके। अगर आप इनविटेशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो बेलारूस के लिए आप शॉर्ट स्टे वीज़ा लगा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हैं। बेलारूस ने भी वैक्सीनेशन को कंपलसरी नहीं किया है। अगेन इमिग्रेशन पे भी वहाँ पर क्वारंटीन मैंडेटरी नहीं है, बट इमिग्रेशन ऑफिसर कैन आस्क यू फॉर द क्वारंटीन। अगर ऐसी नौबत आती है तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना बिल्कुल समझदारी रहेगी। और RT-PCR टेस्ट वहाँ पर भी मैंडेटरी है, जो आपको करवा के जाना चाहिए। नेक्स्ट है टर्की। टर्की भी अभी ओपन है, एप्लीकेशंस ओपन है। आप चाहें तो टर्की के शॉर्ट स्टे वीज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मैंडेटरी किया गया है क्वारंटीन को। अगर आप टर्की जाते हैं तो 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन आपको फेस करना पड़ सकता है, और साथ में RT-PCR टेस्ट भी मैंडेटरी है, वो भी आपको करा के जाना होगा। हाँ, वहाँ पे वैक्सीनेशन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं किया है कि आपको डबल डोज लगनी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कोई रूल अनाउंस नहीं किया है, बट ये बाकी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और वहाँ पर मैंडेटरी क्वारंटीन के 10 दिनों के बाद आप अपना ट्रैवल दिखा सकते हैं कि मेरा 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का ट्रैवल प्लान ये है। इस तरीके से आप वीज़ा फाइल लगाएं। आई एम वेरी मच श्योर कि टर्की से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जिस भी कंट्री में आप वीज़ा लगाते हैं, कहीं पर भी वीज़ा लगाते हैं, आपकी प्रोफाइल हमेशा अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो टर्की हो, चाहे UK हो, जो कंट्रीज या बेलारूस ही क्यों ना हो। हम जितनी सारी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधी अधूरी प्रोफाइल को वहाँ पर लगा देंगे और उसे वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, एंड दे शुड मेक सेंस कि आप वहाँ पे एज अ टूरिस्ट ही जा रहे हो। कहीं पर भी उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, आप एज अ टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जा रहे हो, और डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं कि ट्रैवलर की इंटेंशन क्या है। तो इसीलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएं, उनको कंप्लीट करें, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन उसमें शो ना करें, और आपको वीज़ा मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है यूक्रेन। जी हाँ, यूक्रेन भी रिसेंटली ओपन हो चुका है। काफ़ी लंबे टाइम यूक्रेन ने अभी अनाउंस किया था कि वी हैव रिज्यूम्ड आवर वीज़ा सर्विसेज। डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे कैच हो रहा है। यूक्रेन ने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन वो वीज़ा देने में काफ़ी लैग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, और वीज़ा सक्सेस रेट भी काफ़ी कम हो गया है। पहले ऑलमोस्ट सभी को वीज़ा मिल जाता था, आज की डेट में वीज़ा सक्सेस रेट थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है, जिसकी वजह से लैग होने की वजह से काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशंस विड्रॉ करवाई हैं, क्योंकि दे कैन नॉट वेट। उनके ऑलरेडी वीज़ा लगे हुए थे, अगर वो वेट करते तो शायद वो भी एक्सपायर हो जाते। तो यूक्रेन की तरफ से ऐसा लैग आने की वजह से थोड़ा सा वहाँ पे टूरिज्म को लेकर हम श्योर नहीं है। तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि अभी एज ऑफ नाउ यूक्रेन जाना आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। आप वीज़ा लगवा सकते हैं लगाने के लिए, बट अपना ट्रैवल दिखाएं अगस्त में या सितंबर में। आप रीसेंट अपना ट्रैवल ना दिखाएं, ये हमारी पर्सनल सजेशन रहेगी। यूक्रेन ने भी कोई वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं किया है, कोई क्वारंटीन कंपलसरी नहीं किया है। अगेन RT-PCR वहाँ पर भी कंपलसरी है। आइसलैंड। जी हाँ, आइसलैंड ओपन हो चुका है। आइसलैंड ने अपने काफ़ी सारे कॉन्सुलेट्स को इंडिया में ओपन कर दिया है, तो अगर आप आइसलैंड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आइसलैंड ने कोविशील्ड को भी अप्रूवल दे दिया है, तो अगर आपके पास दोनों डोज कोविशील्ड की है और आपके पास उसके प्रॉपर सर्टिफिकेट हैं, तो वहाँ पे आपको क्वारंटीन नहीं लेना होगा। सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर आपने कोवैक्सीन लिया है, आप तब भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको मैंडेटरी क्वारंटीन लेना होगा। RT-PCR टेस्ट भी मैंडेटरी है और दोनों डोजेस मैंडेटरी है। अगर आपने दोनों डोज ना ही कोवैक्सीन की ले रखी ना ही कोविशील्ड की ले रखी, तो फिर इम्पॉसिबल है, आप वहाँ पर नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आप वहाँ पर जाना चाह रहे हैं तो अगेन उनकी भी बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स है, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, ITR, जो भी आप काम करते हैं उसका प्रूफ, दैट्स ऑल। इसके ऊपर अलग से वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम लेकर डेफिनेटली आएंगे। फ्लाइट कनेक्शन भी आइसलैंड के साथ इंडिया की काफ़ी अच्छी है। आपको डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं मिल पाएगी एज ऑफ नाउ, बट वाया पेरिस या वाया फ्रैंकफर्ट, वाया एम्स्टरडैम आपको फ्लाइट्स मिल सकती हैं। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भी हम काफ़ी सारी डिस्कशन कर चुके हैं।
स्विट्जरलैंड भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है जो आइसलैंड की हैं। आपके पास दोनों डोजेस होनी चाहिए, या कोवैक्सीन की या कोविशील्ड की। कोवैक्सीन की है तो मैंडेटरी क्वारंटीन आपको एक्सेप्ट करना होगा, कोविशील्ड की है तो कोई मैंडेटरी नहीं है वहाँ पर। बट स्टिल मैं जैसे सबको एडवाइस करता हूँ, मैं आपको भी कहूँगा कि इतना सेंसिटिव टाइम ये चल रहा है, आप फिर भी अपने दिमाग में क्वारंटीन वाली बात लेकर आएँ, फिर भी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। जस्ट इन केस 0.1% इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होती है और आप क्वारंटीन के लिए इमिग्रेशन टीम या ऑफिसर बोल देते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। RT-PCR टेस्ट यहाँ पर भी मैंडेटरी रहेगा और फ्लाइट कनेक्शन स्विट्जरलैंड के और इंडिया के बिल्कुल ओपन है, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। अपना ट्रैवल आप अगस्त या सितंबर का दिखा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी न्यू अनाउंसमेंट्स आई हैं, जिसमें लाटविया ने बोला है, लिथुआनिया ने बोला है, जर्मनी ने बोला है, स्विट्जरलैंड ने बोला है और पोर्चुगल ने भी बोला है, स्पेन ने भी बोला है। बट ये सभी कंट्रीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेफिनेटली इन्होंने बोला है कि आप आ जाइए, वीज़ा लगवा लीजिए, वो भी शॉर्ट स्टे। बट ये सभी कहते हैं कि पहले आपको VFS में अगर आप जाएंगे तो वो बताया जाएगा आपको कि पहले आपको एम्बेसी से अप्रूवल लेना है, और एम्बेसी से अप्रूवल के लिए आपको एक मेल लिखना होता है एम्बेसी को, जिसमें आप अपना पासपोर्ट नंबर, सारी डिटेल्स लिखते हैं कि आपका जाना जरूरी क्यों है। अगर एम्बेसी उसे अप्रूव करती है तो ही आप शॉर्ट स्टे वीज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं कि बहुत सारे देश ओपन हो गए हैं, आप उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। तो ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ से भी आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। हाँ, ओपन तो होते हैं, बट उनके पीछे की पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि ओपन तो है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल कौन लेगा पहले एम्बेसी से। आप विदाउट अप्रूवल फाइलिंग लेकर चले जाएंगे और एक्सेप्ट तो कर देंगे, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। इसीलिए आप एम्बेसी से पहले अप्रूवल ले लीजिए कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मेरे जाने का रीज़न ये है, तो काइंडली अप्रूव मी सो दैट आई कैन फाइल द एप्लीकेशन। वहाँ से अप्रूवल आने के बाद तो ही VFS में उस अप्रूवल का प्रॉपर प्रिंट आउट फाइल में लगाएं, तो ही VFS में जाके अपने बायोमेट्रिक्स दें और फाइल को सबमिट कराएं, ताकि आप वीज़ा रिफ्यूज़ल जैसी चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। इसके अलावा USA भी ओपन है, बट अगेन एक्सेप्शनल कैटेगरीज ही हैं, आपको वहाँ पर भी एम्बेसी से पूछना होगा। साउथ अफ्रीका भी ओपन है, उनका भी टूरिस्ट वीज़ा ओपन है, लेकिन वहाँ पे आपको मैंडेटरी क्वारंटीन लेना होगा। फ्लाइट में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शंस थोड़े से टफ है इस वक्त और थोड़े से एक्सपेंसिव भी आ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रेगुलरली होती रहती हैं, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो भी एक्टिविटी, जो भी न्यूज़ या कोई भी अपडेट एज सच रिलीज होता है, पहले हम उसको अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करें सारे सोर्सेज के साथ, तो ही आपके पास वो डिटेल्स लेकर आएँ, ताकि वो कोई र्यूमर बन के ना रह जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।